इतनी सारी एक्शन मूवीज में से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 5 बेस्ट एक्शन मूवीज जिसमें सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि अच्छी स्टोरी लाइन भी देखने को मिलती है। और इस वीडियो के दौरान मैं ये भी बताऊंगा कि इन मूवीज को कहाँ देख सकते हैं, क्या यह हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, फ्री में मिलेगी या सब्सक्रिप्शन लगेगा, तो इन सब का जवाब मिलेगा इस वीडियो में। तो बिना एक सेकंड भी मिस किए वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए और मुझे जरूर बताना कि कौन सी फिल्में तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। बाय द वे, इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि कौन सी मूवी फैमिली फ्रेंडली है और कौन सी मूवी फैमिली के साथ देखना अवॉइड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो नंबर 34। पहली मूवी है, यह मूवी एक खतरनाक टैबलेट से शुरू होती है जिसके चलते सब गड़बड़ होने लगता है। सोचो, एक छोटी सी टैबलेट जो किसी को भी 5 मिनट के लिए सुपर पावर दे देती है, पर यह ताकत मिलना या ना मिलना पूरा एक पहेली है। हर बार यह टैबलेट कैसे रिएक्ट करेगी कोई नहीं जानता। कभी तुम गोलियों से बच जाओगे, कभी तुम्हारा शरीर इतना गर्म हो जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाए, और कभी लगता है जैसे तुम खुद एक जिंदा बम बन गए हो। इसके बाद शहर में एकदम हंगामा मच जाता है, लोग घबरा जाते हैं, रास्ता जाम हो जाता है और सब जगह अफरा तफरी फैल जाती है। और तब सामने आता है फ्रैंक, एक ईमानदार पुलिस वाला जो इस टैबलेट की वजह से शहर में हो रही गड़बड़ी से बहुत इरिटेट हो गया है। दूसरी तरफ आर्ट है जो पहले आर्मी में था। अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में वो सीधा उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जिन्होंने यह टैबलेट बनाई। शुरू में फ्रैंक और आर्ट दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे नई बातें सामने आती हैं, उन्हें समझ आता है कि असली विलेन को रोकने का एक ही तरीका है, साथ मिलके काम करना। और असली टेंशन तो तब शुरू होती है जब पता चलता है कि आर्ट के पास्ट में एक ऐसा सच छुपा है जो सीधा इस टैबलेट के शुरू होने से जुड़ा हुआ है। आगे कहानी कैसे मोड़ लेगी, कौन सा ट्विस्ट सबको हैरान करेगा और अगला पावर वाला सीन कितना धमाकेदार होगा, ये सब मूवी देखकर ही समझ आएगा। अब बात करते हैं कि यह मूवी फैमिली व्यूइंग के लिए सही है या फिर कुछ मोमेंट्स थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है। इस मूवी में एस और एन सीन बिल्कुल भी नहीं है, डिस्टर्बिंग सीन कंट्रोल में है, बुरी और गाली गलौज वाली बातें भी थोड़ा सा हैं। नेक्स्ट मूवी का एक्शन इतना क्रेजी है कि जो देखते ही तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। नेक्स्ट मूवी है, इस मूवी की कहानी एक विच ग्रे एलिस से शुरू होती है जो एक रिस्की और लगभग नामुमकिन लगने वाले मिशन पर निकल पड़ता है। उसे एक ऐसा मैजिक चाहिए जो किसी इंसान को वेयरवुल्फ में बदल सके, ठीक वैसे ही जैसे इंडिया की हॉरर कॉमेडी मूवी भेड़िया में वरुण धवन के साथ होता है। अब कहानी में वापस चलते हैं। यह पावर एक ही जगह मिलती है, लॉस्ट लैंड्स, जो एक खतरनाक और अजीब सी दुनिया है जहाँ जाने का मतलब होता है अपनी जान जोखिम में डालना। एलिस अकेली नहीं होती, उसके साथ जारेड नाम का एक शक्तिशाली लड़का होता है जो लड़ाई में काफी तेज है। दोनों मिलकर इस अजीब दुनिया में आगे बढ़ते हैं जहां हर मोड़ पर कोई ना कोई खतरा छुपा हुआ होता है। कभी उनका सामना डरावने जीवों से होता है और कभी ऐसे भ्रम से जो दिमाग को कंफ्यूज कर देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लॉस्ट लैंड्स खुद भी उन्हें पसंद नहीं करता। बचने के लिए एलिस अपनी मैजिक लगाती है और जारेड अपनी ताकत से हर मुश्किल का सामना करता है। पर एक बात बार बार उनके दिमाग में आती है, यह पावर असली में किसी काम की होगी या फिर हर चीज को और बिगाड़ देगी। और अगर तुम यह जानना चाहते हो कि एलिस इस डेंजरस मिशन में सफल होती है या नहीं, तो इसका जवाब तुम्हें मूवी ही बताएगी। अब जान लेते हैं कि यह मूवी घर वालों के साथ देख सकते हो या अकेला ही देखना बेहतर होगा। इस मूवी में एस और एन सीन बिल्कुल भी नहीं है, डिस्टर्बिंग सीन कंट्रोल में है, बुरी और गाली गलौज वाली बातें बिल्कुल भी नहीं है। रेडी हो जाओ, अब अगली मूवी आने वाली है जहां से वीडियो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगली मूवी है, मूवी की शुरुआत डॉक्टर मॉर्बियस के साथ होती है, एक आदमी जो बचपन से ही एक जानलेवा खून की बीमारी के साथ जूझ रहा होता है। डॉक्टर्स की कोशिश के बाद भी कोई इलाज नहीं मिलता, इसलिए मॉर्बियस खुद ही रिस्क उठा लेता है। अपनी बीमारी से बचने के लिए वो एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वैम्पायर बैट्स का डीएनए इस्तेमाल किया जाता है और बस यहीं से उसकी जिंदगी एकदम बदल जाती है। एक्सपेरिमेंट के बाद मॉर्बियस की बॉडी सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वो हवा से तेज मूव करता है, दीवारों पर चढ़ सकता है, सब कुछ सुन सकता है। मगर इसका खौफनाक
खतरनाक साइड इफेक्ट भी सामने आता है। अब उसके अंदर खून की भूख जागने लगती है। इन ताकतों ने उसकी राह आसान भी बनाई है और उस पर एक मुश्किल बोझ भी डाल दिया है। उसकी लाइफ में जब सब कुछ थोड़ा संभालने लगता है, तभी एक उसका प्यारा दोस्त भी उन ताकतों को पाना चाहता है, पर उसकी पावर लेने का तरीका कुछ गलत है। अब मॉर्बियस को उस चीज से ही लड़ना पड़ता है जो उसने खुद बनाई है। आगे क्या होता है, कौन सही रास्ता चुनता है और क्या मॉर्बियस खुद को एक हीरो साबित कर पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ कि ये मूवी फैमिली फ्रेंडली है या फिर आपको अकेला ही देखना चाहिए। इस मूवी में एस और एन सीन बिल्कुल भी नहीं है। डिस्टर्बिंग सीन कंट्रोल में है। बुरी और गाली गलौज वाली बातें भी थोड़ा सा हैं। अब जो नेक्स्ट मूवी है उसका एक पंच पूरी कहानी बदल देता है। अब टाइम आ चुका है यह बताने का मूवी कहां पर अवेलेबल है। अगर आपको यह जानना है कि इन मूवीज को कहां देख सकते हैं, क्या यह हिंदी में अवेलेबल है या नहीं, फ्री में मिलेगी या सब्सक्रिप्शन लगेगा, तो इन सब का जवाब मिलेगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में। ग्रुप में ज्वाइन होने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेक करना। नेक्स्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी एक ऐसे प्यार के बारे में है जो मौत के बाद भी कभी खत्म नहीं होता। सोचो, रात के अंधेरे में हो और दूर से तब एक आवाज तुम्हें पूछे, अगर कोई तुम्हारा सबसे प्यारा इंसान तुमसे छीन ले, तुम उसके लिए क्या करोगे? यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। एरिक और शैली एक दूसरे के लिए परफेक्ट थे, पर शैली की पुरानी जिंदगी की दिक्कत उनकी खुशी को खत्म कर देती है। अचानक कुछ लोग आते हैं और दोनों को बहुत ही बुरे तरीके से मार देते हैं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एरिक को एक बहुत ही अजीब सा मौका मिलता है। अगर वो अपनी जिंदगी कुर्बान करे तो शैली को बचाया जा सकता है। वो बिना ज्यादा सोच विचार किए मान जाता है। अब वो जिंदा और मर चुकी दुनिया के बीच बदले की आग बनकर वापस आ जाता है। वो हर जगह अपने कातिलों को ढूंढता है और उन्हें बिल्कुल वही तकलीफ महसूस करवाता है जो उसने खुद को महसूस किया था। कहानी में मार धाड़, डार्क सीन और थोड़ा प्यार भी है, जहाँ बंदा न्याय पाने के लिए मौत को भी तोड़कर लौट आता है। अगर तुम्हें देखना है कि एरिक अपनी प्यारी शैली को बचा पाता है या फिर यह बदले की रात उसके लिए एक नई मुश्किल खड़ी कर देती है, सब कुछ जाने के लिए बस मूवी ही देखनी पड़ेगी। चलिए समझ लेते हैं कि यह मूवी फैमिली के लिए सेफ है या थोड़ी दिक्कत दे सकती है। इस मूवी में एस और एन सीन थोड़ा सा है। डिस्टर्बिंग सीन बहुत ज्यादा हैं। बुरी और गाली गलौज वाली बातें कंट्रोल में हैं। अब बारी है उस लास्ट मूवी की जो पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा धमाका लेकर आती है। इस वीडियो की लास्ट मूवी है। इस मूवी की कहानी एक्सी से शुरू होती है, जो एक नॉर्मल सा लड़का है जिसकी जॉब भी सेटल नहीं है और जिंदगी में क्या करना है उसका सही डायरेक्शन भी क्लियर नहीं है। सब कुछ उल्टा ही चल रहा होता है। फिर एक दिन एक क्लासी सा अंकल टाइप आदमी आता है जो एक्सी को समझाता है कि वो किंग्समैन नाम की सीक्रेट स्पाई ओन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकता है। एक्सी को पहले यकीन ही नहीं होता, मैं स्पाई कैसे बन सकता हूँ। फिर भी वो ट्रेनिंग में आ जाता है जहाँ सब लोग बहुत तैयार, समझदार और मुश्किल मिशन को संभालने वाला होता है। एक्सी को सबको साबित करना पड़ता है कि वो भी ये सब कर सकता है। तभी एक विलेन रिचमंड वैलेंटाइन एक उल्टा सीधा आइडिया लगाकर दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। वो अपनी टेक्नोलॉजी से लोगों को इतना उकसाना चाहता है कि सब गुस्से में आकर वायलेंट हो जाएं। अगर किंग्समैन ने उसे नहीं रोका तो दुनिया एकदम बिखर जाएगी और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। आगे एक्सी अपनी स्टाइल, हिम्मत और कॉन्फिडेंस से बड़ी स्पाई बन जाती है और वैलेंटाइन का प्लान कैसे फेल करता है। इसी चीज को देखना ही मूवी का असली मजा है। एक स्ट्रीट बॉय का वर्ल्ड क्लास एजेंट बनने तक का सफर कैसा होता है, ये जानने का एक ही तरीका है, मूवी देखना। चलो देखते हैं क्या ये मूवी फैमिली के साथ देखने लायक है या नहीं। इस मूवी में एस और एन सीन थोड़ा सा है। डिस्टर्बिंग सीन बहुत ज्यादा है। बुरी और गाली गलौज वाली बातें भी बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी मूवीज पसंद नहीं आई तो आप मेरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हो जिसमें 20+ एक्शन मूवीज की वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता है।